बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में अनगिनत मछलियाँ, केकड़े, कछुए और मेंढक रहते थे। सभी जलचर वहाँ बहुत खुशहाल जीवन बिताते थे। तालाब के किनारे एक बगुला आकर रहने लगा। पहले तो वो रोज मछलियाँ का शिकार करता और मजे से खा जाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी शक्ति और तेजी घटने लगी। अब वह उड़कर शिकार पकड़ने या पानी में झपटी मारने में सक्षम नहीं रहा था। भूखा रहने लगा और उसका शरीर कमजोर भी हो गया। एक दिन बगुले ने सोचा, अगर इसी तरह मैं शिकार न कर पाया तो भूख से मर जाऊंगा। क्यों ना कोई चाल चालूं जैसे बिना मेहनत के भोजन मिल सके। उसने तालाब के किनारे चुपचाप बैठकर उदास होने का नाटक शुरू कर दिया। मछलियाँ उसे देखकर हैरान हुई और पास आकर बोली, अरे बगुले भाई, आज आप उदास क्यों बैठे हैं? शिकार नहीं करोगे क्या? बगुले ने लंबी सांस ली और कहा, भाइयों और बहनों, अब मैं तुम सबका शिकार नहीं करूंगा। मैंने तो व्रत ले लिया है। मछलियाँ हैरान होकर पूछने लगी, व्रत? शिकार छोड़ दिया? लेकिन क्यों? अब तुम खाओगे क्या? बगुला धीरे धीरे बोला, मुझे एक ज्योतिष ने बताया है कि इस तालाब का पानी कुछ समय बाद सूख जाएगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तब तुम सब मर जाओगे। यह सोचकर मेरे मन बहुत दुखी है। यह बात सुनकर मछलियाँ और अन्य जलचर बहुत घबरा गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, अगर सचमुच तालाब सूख गया तो हम सब तो मर ही जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद मछलियाँ फिर बगुले के पास गई और बोली, बगुले भाई, अब हम क्या करें? हमारी मदद करो ना। तो यही मौका था जिसकी बगुला तलाश कर रहा था। उसने कहा, पास ही एक बड़ा और गहरा झील है। उसमें इतना पानी है कि कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ पहुँचा सकता हूँ। मछलियाँ खुशी से झूम उठी। उन्हें लगा कि बगुला सचमुच दयालु और उनका हितैषी है। अगले ही दिन बगुला एक एक करके मछलियाँ को अपनी चोंच में दबाकर तालाब से बाहर ले जाने लगा, लेकिन वह उन्हें झील में छोड़ने के बजाय पास के पत्थरों पर पटक पटक कर खा जाता। दिन ब दिन उसकी चालाकी चलने लगी। मछलियों की संख्या घटने लगी, लेकिन तालाब के जीवों को लगा कि उनके साथी सुरक्षित झील में पहुंच रहे हैं। तालाब में एक चतुर केकड़ा भी रहता था। उसने देखा कि रोज कई मछलियाँ बगुले के साथ जाती है, पर कभी वापस क्यों नहीं आती। उसने सोचा, कहीं इनमें कोई धोखा तो नहीं है। उसने बगुले से बोला, भाई, अब मेरी भी बारी आ गई, मुझे भी उस झील तक पहुंचा दो। बगुला खुश हो गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मजेदार भोजन मिलेगा। ये केकड़ा तो चोंच से छूटकर भाग भी नहीं पाए। बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ चला। लेकिन इस बार केकड़े ने चालाकी दिखाई। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे जहां बगुला मछलियों को खाकर हड्डियां छोड़ देता था, केकड़े ने नीचे देखा और सब समझ गया। उसने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने सब मछलियों को खा लिया है ना? अब मुझे भी मारने की सोच रहा है। बगुला हंसकर बोला, हाँ मूर्ख, अब तेरी बारी है। लेकिन केकड़ा डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी मजबूत चोंचदार कैंचियों से बगुले की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबा दिया। बगुला दर्द से तड़पता रह गया और कुछ ही देर में मर भी गया। फिर केकड़ा सुरक्षित तालाब में लौट आया और सबको सच्चाई बताई। मछलियों और अन्य जीवों ने राहत की सांस ली और केकड़े की बुद्धिमानी की तारीफ भी की। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कपट और धोखे का अंत बुरा ही होता है, लेकिन बुद्धि और समझदारी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है।